तो चलिए शुरू करते हैं आज से कार्यक्रम। कहता है कि यूरोपियों के भारत आने का जो क्रम है वो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे। पुर्तगाली के बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश लोग आए। सबसे पहले कौन आया? तो जैसा कि पहले ही बता दिया, ये सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए हैं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था, जहां हिंदू राजा जमोरीन ने उसका स्वागत किया। दोबारा वास्को डी गामा जो है बहुत फायदा हुआ था उसको। 1 का 60 बेच के आया था काली मिर्च को लेकर के, क्योंकि ठंडा इलाका है हमारा यूरोप, तो वहाँ पे काली मिर्च की मांस खाते हैं लोग। तो उन्होंने जब काली मिर्च डाल करके मांस खाया तो बड़ा बढ़िया लगा, लेकिन बड़ा बढ़िया चीज़ है, इसको लाओ। तो इसीलिए काली मिर्च के व्यापार से बहुत फायदा कमाया था। 1 का 60 कमाया था। तो दोबारा वास्को डी गामा भारत आया और 1502 ईस्वी में ये वापस आया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वह कोचीन में स्थापित की थी। 1503 में स्थापित की थी। कहाँ पे? कोचीन में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो कि 1505 में इसको बना दिया गया। शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही था। क्या था? पहला पुर्तगाली गवर्नर। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पे जो कब्जा है वो 1510 ईस्वी में कर लिया गया था। बीजापुर से इसे ले लिया गया। डच लोग जो है वो 1596 में भारत आए थे। कब लोग आते हैं? तो 1596 में। डच निवासी, हाँ, ये डच निवासी जो है उसे आप नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, और पहले ये हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। पहला डच यात्री जो है वो कार्नेलियन हाउटमैन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1602 देगा, लेकिन वो जो है वो डच कंपनी के बारे में बताएगा, न कि डच लोगों के बारे में। तो ये कार्नेलियन हाउटमैन है, वह एक यात्री था जो कि डच का था, और यही सबसे पहले भारत आया था। इसीलिए कहा जाता है कि डच लोग भारत आए थे तो 1596 में ही आ गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 में की गई थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है यानी कि फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था। अहमदनगर का जो विलय है वो 1632 में हो गया। डचों का भारत में पतन डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा के युद्ध से हो गया 1759 में, जो कि हुआ था। बेदरा का युद्ध पूछ देता है 1759 में, 1759 में। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कहाँ? सूरत, गुजरात में, और वही जहांगीर के अनुमति के बाद। अंग्रेजों या यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए जो था वो बिहार बहुत फेमस था। भारत आने वाला प्रथम जहाज जो है वो रेड ड्रैगन है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री जो है वो 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापित की गई थी। फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में, किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो था वह डुप्ले था। और पौंडीचेरी की जो स्थापना है वो 1674 ईस्वी में, कब? 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, याद रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी पर अधिकार जो है वो 1761 ईस्वी में कब कर लिया गया? 1761 में कर लिया गया। और कलकत्ता नगर की जो स्थापना है वह जॉब चरनाक ने 1690 ईस्वी में की है। 3 कर्नाटिक युद्ध हुए हैं। कर्नाटिक युद्ध कितने? 3 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए हैं। पहला जो है वो 1746 से लेकर के 48 में हुआ, और ये एक्सला सापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा द्वितीय कर्नाटिक युद्ध जो है वो 1749 से 54 के बीच में हुआ है, और ये पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हो गया। तृतीय कर्नाटिक युद्ध जो है वह 1756 से शुरू हुआ और 1763 तक चला, और ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। हम्मुराबी जो है वह बेबीलोन का शासक हुआ करता था। वांडीवोस का जो युद्ध है वह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। 1760 में लड़ा गया। ये वांडीवोस के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से जो नेतृत्व करता था वह आयरकूट था, याद रखिएगा, और इसने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी जो है 1761 में छीन लिया। कब छीन लिया? 1761 ने अंग्रेजों ने छीन लिया। सिखवाद का प्रवर्तन जो है वो 1500 ईस्वी में या फिर 16वीं सदी में गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया था, और इन्हें हम सिख धर्म के संस्थापक भी कहते हैं। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन गुरु नानक देव जी का जन्म है। गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो 1469 में यानी कि 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो कि मौजूदा हालात में ननकाना साहिब में मौजूद है। वे ननकाना साहिब पाकिस्तान में चला गया है। नानक जी के पिता का नाम जो है मेहता कालू चंद है, ये उपनाम था उनका। असली नाम आप लोग खोज के कमेंट कीजिएगा। नानक जी के माता का नाम जो है वो तृप्ता देवी है। क्या है? तृप्ता देवी।
संगत, जिसे हम धर्मशाला के नाम से जानते हैं, और पंगत लंगर के नाम से जानते हैं, इसे गुरु नानक देव जी ने ही स्थापित किया था। इनको इनके पिताजी जी के द्वारा, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 6 रुपये दिए गए थे, और उस 6 रुपये से उस जमाने में इनको व्यापार करने के लिए हालांकि मिला था, लेकिन इन्होंने उस चीज़ का लोगों को खिला दिया। कुछ साधु संत भूखे मिले तो सारा का पैसा इन्होंने जो है वो लोगों को, जो भूखे लोग थे, उनको खाना खिलाने में इस्तेमाल कर दिया। गुरु नानक देव जी की जो मृत्यु है वो 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हो गई है। गुरु नानक देव जी का जो उत्तराधिकारी हुए वो गुरु अंगद हुए, और इन्होंने एक गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी किया, गुरु अंगद ने। अकबर ने 500 बीघा जमीन सिखों के चौथे गुरु रामदास को दे दिया था। हालांकि वो रामदास नहीं थे, कोई एक महिला थी, उनको दिया गया था। आदि ग्रंथ की जो रचना है वो गुरु अर्जुन देव जी ने की है, और खुद को सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव जी ने ही कहा है। श्री हरमंदिर साहिब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसको श्री गुरु अर्जुन देव जी ने ही बनवाया था, और स्वर्ण मंदिर की जो नींव है वो साईं मियां मीर ने रखी थी। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड जो है वो जहांगीर ने दे दिया। तो याद रखिए, गुरु अर्जुन देव को एक जहांगीर मरवा देंगे, और एक गुरु तेग बहादुर को जो है वो ये औरंगजेब मरवा देंगे। तो आगे लिखता है कि श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना जो है वो श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने की थी। किसने? श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। हिंद की चादर जो है वो गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कर दिया था, और सिखों के अंतिम गुरु यही गुरु गोविंद सिंह जी ही ने थे। सिखों के 10वें गुरु भी गुरु गोविंद सिंह जी ही थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, और सिखों के अंतिम गुरु, जैसा कि मैंने बताया, गुरु गोविंद सिंह जी ही थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो निधन है वो 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अगला गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक को बना दिया, जो अर्जुन देव द्वारा स्थापित किया गया था या लिखा गया था, या जो भी है। आगे देखते हैं, रंजीत सिंह का जन्म हम देखते हैं। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर में हुआ था। किनके घर में? मान सिंह के घर में। इन्होंने सारे मिसलों को एक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और एक पावरफुल, शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। रंजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी है उसका पुत्र खड़क सिंह है, और सिख राज्य का अंतिम राजा जो रहा वो दिलीप सिंह रहा, जिसे पेंशन देकर के इंग्लैंड भेज दिया गया। अमृतसर जो की संधि हुई थी वो महाराजा रंजीत सिंह के और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। अंग्रेज अच्छे से जानते हैं कि रंजीत सिंह जो है एक बहुत बेहतरीन सेना नायक है, हम उससे पार नहीं सकते, क्योंकि ये एक पहला रीजन था। दूसरा ये भी था कि रंजीत सिंह ने अपनी सेना को उस समय के जो सबसे लेटेस्ट आधुनिक हथियार वो सब सारे दे के रखे हुए थे। सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब था। काल कोठरी, जिसे हम ब्लैक हॉल की घटना के नाम से भी जानते हैं, वो 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय ही घटित हुआ था। कब? 20 जून 1756 को घटित हुआ। अलीनगर की जो संधि है वो 1757 में हुई थी, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। दस्तक प्रथा को जो है वो मीर कासिम ने समाप्त कर दिया। प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला हार गए थे। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो मीर जाफर था, जिसने धोखा दे दिया था। और प्लासी का युद्ध का मैदान जो है वो अभी मौजूदा हालात में बंगाल में है। मीर जाफर बंगाल का नवाब जो है वो 1757 में बना था। कब? 1757 में बना था। कहा कि बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफर किया? तो ये मीर कासिम ही था जिसने ऐसा किया। बक्सर का जो युद्ध है वह अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, जो कि उस टाइम के मुगल शासक थे, के बीच ये लड़ा गया था, जिसमें कि अंग्रेज जो है वो विजयी हो गए थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वह मीर जाफर था। ये याद रखिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, फंसा देगा आपको। बक्सर के युद्ध के समय, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, अंग्रेज सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की जो पहली संधि है वो 12 अगस्त 1765 को हुई है, शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई है। इस संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दे दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, अच्छा दीवानी क्या होता है? दीवानी डेट मीन्स कि आप वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, एक तरह से आप वहां के मालिक बन गए। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है वो रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुई है।
भारत में अंग्रेजी राज के जो संस्थापक है वह क्लाइव को माना जाता है, और बंगाल में द्वैत शासन की जो शुरुआत है वो रॉबर्ट क्लाइव ने ही 1765 से की थी, और ये 1765 से लेकर के 72 तक चला है। बंगाल में द्वैत शासन को जो है वो वारेन हेस्टिंग ने, एक लॉर्ड हेस्टिंगस आएगा, ये वारेन हेस्टिंगस ने 1772 में खत्म कर दिया द्वैत शासन को। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वह वारेन हेस्टिंगस ही है। कौन है? वारेन हेस्टिंगस। पिंडारियों का दमन जो है वो लॉर्ड हेस्टिंगस ने किया था। एक है वारेन हेस्टिंगस, एक है लॉर्ड हेस्टिंगस। प्रथम मदरसा की जो स्थापना है वो वारेन हेस्टिंगस ने ही की है। किसने? वारेन हेस्टिंगस ने, जिसने सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन को 1772 में समाप्त कर दिया। और ये मदरसा की स्थापना जो है कलकत्ता में 1781 में किया है, 1781 में। भारतीय सिविल सेवा का जनक जो है वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वह गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो जनक है वह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। याद रखिए किस विधेयक से? ये इल्बर्ट बिल 1883 से, इसी से जुड़ा हुआ है, रिपन से ही जुड़ा हुआ है। फूट डालो और राज करो की जो नीति है वो लॉर्ड कर्जन की देन है। मानव या नर बलि प्रथा पर रोक है वो लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। याद रखिए बड़ा बड़ा हार्डिंग टंगवा दिया था कि अब से नर बलि नहीं होगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिक है। सती प्रथा का अंत जो है वो 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया था। बंगाल में भयंकर अकाल जो है वो 1770 ईस्वी में पड़ा था। कब? 1770 में, 1757 की वो जो लड़ाई हुआ था उसके बाद। हैदर अली मैसूर का जो शासक है वो 1761 में बना था, जब सारे ये मुगल शासक बिल्कुल पूरी तरह टूट गया। सोचा कि अब हमको ही यहाँ का शासक बनना पड़ेगा। तो ये 1761 में यानी कि 1761 में ये मैसूर का शासक बना था हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु जो है वो 7 दिसंबर 1782 को हो गई। इसका पुत्र का नाम टीपू सुल्तान था, और टीपू सुल्तान बाद में मैसूर का शासक बन गया। इसने अपनी राजधानी जो है वह श्रीरंगपट्टनम को बनाया। फिर बाद में इसकी मृत्यु हो गई 1799 में। कब? 4 मई 1799 में। पहला और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। वहीं तीसरा और चौथा जो युद्ध है वह आपका टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ही लगाया था, जिसे हम शेरे मैसूर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले जो है वो 1792 ईस्वी में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में लागू किया। मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थॉमस मुनरो ने 1820 में लागू की। अस्थाई या जिसे हम इस्तमरारी बंदोबस्त की भी कहते हैं, ये 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया था। सूर्यास्त कानून के बारे में अब हम देखते हैं। क्या है सूर्यास्त कानून? तो सूर्यास्त कानून संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त से, यानी कि अगर आप 5 बजे तक अपना टैक्स नहीं देते हो तो आपका जो है जो जमींदारी है वो नीलाम कर दिया जाता था। यही है सूर्यास्त का कानून। महालवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत है वो 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया। सहायक संधि पद्धति जो है वो लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे शुरू किया गया, और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था वो हैदराबाद का निजाम था, जो 1798 ईस्वी में शामिल हो गया था। इसके बाद दूसरा जो राज्य बना वह मैसूर बना, जो कि 1799 में यह सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया। अवध 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया है। अवध का अंतिम नवाब जो था वह वाजिद अली शाह जी थे। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। कहाँ? फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, मात्र इस रीजन की वजह से कि वहां पे एक डॉक्टर को तमाचा लगा दिया गया था। और ये कब हुआ? 1856 में किया गया। इन्हीं सब कारणों की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, और अल्टीमेटली ये जो गुस्सा है वो 1857 की क्रांति में आप सभी को देखने को मिला। उसके बाद जब ये सब सारा अन्वेषण किया गया कि क्यों हुआ ऐसा, आखिर विद्रोह कभी होता नहीं था, तो इन सारी बातों को देखा गया कि ये जो नीतियां अपनाई गई थी कि धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा था, सती प्रथा का रोक लगा दिया गया था, विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया था, तो इन सारी भावनाओं ने बहुत ज़्यादा गुस्सा भर दिया था, जो 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिला। ऊपर से ये डलहौजी ने हड़प नीति जो अपना लिया था उस सारी चीज़ों से, तो बाद में कहा गया कि हम आपके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे,
तो ये चीज़ें एक्सेप्ट की गई। अंग्रेजों ने फिर दोबारा ऐसा काम किया भी नहीं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो मराठा सरदार था वह पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जो कि 1802 में एक्सेप्ट किया था। बेसीन की जो संधि है वह 1802 में ही की गई थी। अंग्रेजों का सिंध पर विजय जो है वह 1843 ईस्वी में 1843 में एलनबरो के टाइम पे हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में लागू कर दिया गया था, जैसा कि मैंने बताया अभी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर के लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में सबको सुनाया, और यही वो लॉर्ड कैनिंग है जो भारत का पहला वायसराय भी बना है। महारानी विक्टोरिया के बारे में बात करते हैं। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री जो है 1858 में घोषित की गई थी, यानी कि सर्वे सर्वा घोषित कर दी गई थी, और कैसरे हिंद की भी उपाधि इनको दे दी गई है। लेकिन कब? तो ये 1877 में इनको ये दी गई है। वाटरलू जो कि बेल्जियम में है, यहाँ एक युद्ध हुआ था, और ये युद्ध 18 जून 1815 को हुआ है। सुगौली की संधि जो कि नेपाल और उस टाइम की ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुई थी, यह 1816 में हुआ है, यानी कि वाटरलू की लड़ाई 1815 में किया गया, और सुगौली की जो संधि है वो 1816 में किया गया। लॉर्ड मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो प्रारंभ करता है वो लॉर्ड मैकाले ही है, और इन्हीं की अनुशंसा पे विलियम बेंटिक ने शुरू किया था 1835 में। 1854 में 1854 में वुड डिस्पैच आया जो कि शिक्षा से संबंधित है, और लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे लागू किया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहते हैं। किसके? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को ही कहते हैं। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग जो है उसकी नियुक्ति 1917 में की गई थी। कब सैंडलर आयोग पूछ देता है तो ये 1917 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रारंभ करता है वो पुर्तगालियों ने किया था, और भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है वो चार्ल्स मैटकॉफ को हम लोग कहते हैं। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो है वो बंगाल गजट है, जो कि 1779 दिया है, और इसको आपको नेट पे सर्च करोगे तो 1780 मिलेगा आपको। न्यूज़पेपर एक्ट जो है वो 1908 में लाया गया था, न्यूज़पेपर एक्ट। और भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित करने वाला जो बंदा है वो लॉर्ड एलनबरो है, और इसने 1843 में ऐसा किया था। 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई मेरठ से शुरू हो गई थी, गर्मी के दिन से, और तत्कालीन कारण इसका यही था कि एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों को डाला जा रहा था, और उन कारतूसों को दांत से हटाना पड़ता था। उस टाइम का वो प्रोसेस था। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में दिसंबर 1856 में शामिल किया गया, और मंगल पांडे जो कि 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया 29 मार्च 1857 के बैरकपुर में, और बाद में इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो सम्राट था, या नाम का सम्राट था जो, वह बहादुर शाह द्वितीय है, जिनका कब्र जो है वो म्यांमार में मौजूद है। 1857 भारत का गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। 57 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन हुआ करते थे, और विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल को नियुक्त किया गया था, जो कि पहला सेनापति था, कैंपबेल। 57 की क्रांति का जो प्रतीक है वो कमल और रोटी है। और विद्रोह जैसे कि कुछ अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो वीडी सावरकर ने कहा इसे। अभिनव भारत या गुप्त सभा का गठन जो है वो वीडी सावरकर ने ही 1904 में नासिक में किया था, 1904 में। और 57 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की जो संज्ञा है वो लॉरेंस एवं सीले ने दी है। अभी सब सारा याद कर लीजिएगा। सैनिक विद्रोह की संज्ञा लॉरेंस एवं सीले ने, राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या डिजरौली ने, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध LER रीज ने ऐसा कह दिया, और हिंदू मुस्लिम संयंत्र जो है वो जेम्स आउटरम और W टेलर ने ऐसा कह दिया। फिर आगे देखते हैं। न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम जो है वह RC मजूमदार ने कह दिया। विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा TR होम्स ने। विद्रोह का नेतृत्व जो है 57 में बहादुर शाह ने किया था, और इसका दमन जो है वो हडसन किए थे। लखनऊ यानी अवध में 57 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, और दमनकर्ता इसके कैंपबेल थे। कानपुर में जो नेतृत्व करता थे वो नाना साहेब जी थे, और तात्या टोपे दोनों ही थे। तात्या टोपे को ही हम लोग रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं। नाना साहेब का मूल नाम धोंडू पंत हुआ करता था, और 57 के विद्रोह में जो है लक्ष्मीबाई ने भी नेतृत्व दिया था, और इनको हीरोज ने हरा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह ग्वालियर में है।
और 57 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर में किया था इन्होंने, और इसको दमनकर्ता जो थे वो विलियम टेलर हुआ करते थे। पटना में पीर अली ने नेतृत्व प्रदान किया था और इसको विलियम टेलर ने ही दबा दिया था। इलाहाबाद में, कब मैंने कहा, इलाहाबाद में 57 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया और इसके दमनकर्ता जनरल नील हुआ करते थे इलाहाबाद में। 57 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि ये पूछता है, ये मिर्जा गालिब है जो कि आगरा के निवासी थे। और 1857 पुस्तक के जो लेखक है एस एन सेन है, ये सरकारी इतिहासकार हैं। राज्य हड़प नीति जो है वो डलहौजी ने लागू किया था। और क्रीमियन युद्ध जो है 54 से लेकर के 56 तक लड़ा गया। कब? 1854 से लेकर के 56 तक लड़ा गया और ये ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने मिल करके रसिया को हरा दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो संबंध है वो क्रीमियन युद्ध से ही है, क्योंकि यह युद्ध में जाकर के लोग जो घायल सैनिक थे उनकी सहायता किया करते थे। और उस जमाने में तो ये बिजली नहीं थी, तो लालटेन लेकर के जाया करते थे। तो जब भी लालटेन दिखाई देता था तो लोगों को ये दिखता था कि ये एक अब हमारा इलाज हो जाएगा। तो उन लोगों को एक मसीहा की तरह इन्होंने देखा। और जिस तरह से रात में जुगनू चमचमाता है तो उसी तरह ये भी अपने लैंप से चमचमाती थी। तो लोगों ने जो क्रीमिया के जो युद्धबंदी जो सैनिक थे उन्होंने इनका नाम जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल रख दिया था। और नहीं, सॉरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो उनका नाम ही था, उनका नाम लेडी विद द लैंप रख दिया था, जो कि इंग्लैंड में उस वक्त हुआ करता। इनका जन्म हालांकि इटली में था। 57 देखते हैं आगे। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ बंगाल में और ये 1859 से लेकर के 60 में हुआ। नील दर्पण पुस्तक भी लिखी गई जिसके जो लेखक है वह दीनबंधु मित्र जी हैं। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वह 1763 से लेकर के 1800 के बीच हुआ और इसका जो उल्लेख है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। अच्छा बुक है, पढ़िएगा कभी समय निकाल के। बघेरा के बारे में बात करते हैं। बघेरा विद्रोह जो है वो बड़ौदा यानी कि गुजरात में हुआ। कब हुआ? 1818 में हुआ। उसके बाद अहोम विद्रोह की बात करते हैं। अहोम विद्रोह जो है वो 1828 से लेकर के 1833 ईस्वी में गोमधर कुंवर की लीडरशिप में असम में हुआ। फिर एक कोल विद्रोह की शुरुआत जो है वो बुद्धो भगत की लीडरशिप में 31-32 में हो गया। कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल एवं मानसिंह कुका द्वारा पंजाब में किया गया। और एक कुकी विद्रोह भी है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। जो संथाल विद्रोह जो है वो सिद्धू कानू के लीडरशिप में 55-56 में किया गया। मुंडा आदिवासियों का जो विद्रोह है वो 1899 से 1900 के बीच में किया गया। इसके नेता जो हैं वो बिरसा मुंडा ही थे। उलगुलान बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को किया गया। झारखंड दिवस भी मनाते हैं हम लोग इस दिन। मोपला विद्रोह जो है वो 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में किया गया और इस तरह से ऐसा दबाया गया इसको अंग्रेजों के द्वारा कि दोबारा मोपला कभी विद्रोह नहीं कर पाए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना वो विलियम जोन्स ने की थी, 1784 में की थी। कब की थी? 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 ईस्वी में लॉर्ड विलीटन के द्वारा लाया गया और बाद में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया गया। भक्ति आंदोलन के जो प्रतिपादक हैं वो रामानुजाचार्य को कहा जाता है। और आप कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन के भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता या और युगदूत जो है वो राजा राम मोहन राय को ये संज्ञा दी गई है। आत्मीय सभा की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने ही कलकत्ता में 1815 में की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की थी। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वह एकेश्वरवाद पर स्थापित है। ये मूर्ति बहुत सारी मूर्तियों की ये पूजा नहीं किया करते थे, उसे गलत बताया करते थे। भारतीय, याद रखिए, ये आदि ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना अलग है और ये भारतीय ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन जी ने की है। कब की है? कौन की है? तो केशव चंद्र सेन जी ने की है 11 नवंबर 1866 को। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है वो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने की थी, क्योंकि इनको पेंशन आना बंद हो गया था, नहीं बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा था। और चूंकि अब एक राजा का बात लेके जा रहे हैं तो कैसे किसी को भेज देना, तो इसलिए इनको राजा की उपाधि देकर के भेजा था कि तुम जाओ हमारे दूत हो। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दे दी है। राम मोहन राय की मृत्यु जो है वह ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही हो गई थी, यानी कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु या इनका जो कब्र है वो वहीं पे है। राम कृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने बेलूर कोलकाता में 1897 में की है और उससे पहले कुछ इन्होंने
शिकागो में 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण भी दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। उसके बाद 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी अपने गुरु के नाम पे। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है और मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को की गई है और दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में की गई है। दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है या शुरुआती नाम है वो मूल शंकर है और भारतीयों के लिए का नारा जो है वो आर्य समाज ने दिया था। सत्य प्रकाश की जो रचना है वो दयानंद सरस्वती जी ने ही की है और वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। मार्टिन लूथर किंग यानी भारत का मार्टिन लूथर किंग जो है वो स्वामी दयानंद को कहा जाता है और पहला स्वराज्य शब्द का जो इस्तेमाल है वो दयानंद सरस्वती जी ने किया। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम आपको जानना होगा, स्वामी बिरजानंद जी थे। कहता है आगे कि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया 1882 में। याद रखिएगा, मृत्यु इनकी हो गई अजमेर राजस्थान में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में किया, 1867 में किया, 1867 में किया। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने किया। किसकी स्थापना? देव समाज की स्थापना 1887 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख, यानी गोपाल हरि देशमुख को हम लोग लोकहितवादी कहते हैं। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक जो थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। विधवा पुनर्विवाह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पास कर दिया गया। कब? 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और शारदा एक्ट जो है वो 1929 में लाया गया, पारित किया गया। बाल विवाह अधिनियम जो है वो 1872 ईस्वी में पारित किया गया। कब किया गया? 1872 ईस्वी में। कहता है आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वह 1875 ईस्वी में ब्लात्स्की एवं अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने की थी? ब्लावत्स्की एवं अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मुख्यालय है वह 1882 में यानी कि 1882 में मद्रास के अडयार में खोला गया और एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी 1907 में। भारत आई थी कब? 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में की थी 1898 में, 1898 में की थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब किए थे? तो 1916 में और पंडित मदन मोहन मालवीय ने। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में। कब? 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी और इनका पेशा जो था वो शिक्षक था। मैं फिर से बता देता हूं कि यंग बंगाल आंदोलन की जो स्थापना है वो 1826 में हेनरी विवियन और डेरोजियो ने की थी, जो कि शिक्षक थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हेनरी विवियन डेरोजियो को ही कहा जाता है। और वहाबी आंदोलन जो है वो सैयद अहमद बरेलवी की लीडरशिप में 1863 से लेकर के 60 के बीच में लड़ा गया। उल्टा दे दिया है, इसको आगे करेक्ट कीजिएगा। बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना हुआ करता था और अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो सैयद अहमद खान जी थे। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है 26 जुलाई, कब है? 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में। ब्रिटिशों के द्वारा हटा दिया गया था सिविल सर्विस से। फिर बिना ताज के बादशाह जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है, बिना ताज के बादशाह। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 में, बार बार भूल जाता हूँ इसको, तो 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया था। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एओ ह्यूम को जानते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के वह निवासी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं वो WC बनर्जी हैं। कौन है? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं और WC बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो शुरुआत है वो WC बनर्जी महासचिव से एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? अध्यक्षता WC बनर्जी और महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम।
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन यानी कि मुंबई 1885 में, यह इंपॉर्टेंट है कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था। 1885 में मुंबई में हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस नाम सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास है वो पट्टाभी सीतारमैया से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1886 में, 85 में तो उधर ही हो गया था, और दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ने, जिसे हम जानते हैं, इसी नाम से जानते हैं, 1867 में दिया है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की, कब की थी, 1906 में। पूछ देगा स्वराज की मांग किसने की है, तो ये दादा भाई नौरोजी ने की है, 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में की है। अंग्रेज में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस में, सॉरी माफ कीजिएगा, कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन से 1907 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और कांग्रेस पुनः एक हो गया था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी थे। तो याद रखिएगा कि 1916 में कौन था, तो अंबिका चरण मजूमदार था। कोई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 फल वापस मिल गए थे, 2 फ्रेंड वापस मिले थे। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय जो कौन था, तो यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कांग्रेस के विभाजन के समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और कांग्रेस के पहला अंग्रेज अध्यक्ष जो है वो जॉर्ज यूल है। पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी है, पहला मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर में यानी कि बिहार में किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष है वो मुधोलकर हैं। चलिए इतना ही देखते हैं, उसके बाद फिर अगला सेक्शन पार्ट 2 भी आएगा इसका।